नमस्कार दोस्तों, हमारे इस एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस हाथ का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे क्या क्या विशेषता है इनके हाथों में। तो सबसे पहले बात करेंगे, देखिए बुध पर्वत, ये जो बुध माउंट है और ये है बुध की उंगली। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बुध पर्वत व्यक्ति को बिजनेस, साइंस फील्ड, उसके साथ वक्तृत्व शैली, उसके बारे में हमें जानकारी के लिए बुध पर्वत जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए, बुध की ये जो छोटी उंगली है वो लो सेट है, ऐसे व्यक्ति इंट्रोवर्ट होते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे देखिए एक विशेष चिन्ह इनके हाथों में हमें नज़र आता है, वो ये कि ये जो सेकंड फैलेंज है और ये जो फर्स्ट फैलेंज है, ये दोनों की उनकी जो हाइट है एक समान ही नज़र आ रही है। तो ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति को जो चीज़ में इनको रुचि है, जिस चीज़ में आनंद आता है करने में, ऐसी ही चीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस हो या फिर नौकरी हो, ये सब ये व्यक्ति करते हैं। वरना क्या होता है कि लोग पैसे कमाने के लिए कुछ भी कार्य करते हैं जिनमें ऐसे व्यक्ति को रुचि नहीं होती। लेकिन इन हाथों में हमें विशेष चिन्ह है कि दोनों फैलेंजेस एक जैसे, एक समान होने की वजह से ये व्यक्ति वैसे ही काम करेंगे, वही काम करेंगे जहाँ पे ऐसे व्यक्ति को हैप्पीनेस मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। उसके बाद ये देखिए पॉइंटेड, लगभग पॉइंटेड जैसे ही बन रहा है इनका ये जो फर्स्ट फैलेंज में यहाँ पे पॉइंटेड बन रहा है। तो इस वजह से ऐसे व्यक्ति का ह्यूमरस नेचर होता है, हंस खेल के बात करना, उनकी वक्तृत्व शैली भी अच्छी होती है। समाज में, सोसाइटी में, दोस्तों में जाएंगे तो हंसते खेलते रहेंगे। इस तरह की ऐसे व्यक्ति की नेचर हमें इनके हाथों से पता चल रही है। और देखिए उंगली का ये जो लेंथ है छोटी उंगली की, वो फर्स्ट फैलिंग तक लगभग पहुंच रही है। और अगर ये थोड़ा अपना नाखून बढ़ाएंगे तो बिजनेस रिलेटेड क्षेत्र में अगर कभी दिक्कतें इनको आ गई तो कॉस्मोस से बुध की अच्छी तरह से एनर्जी आने के लिए नाखून अगर ये बढ़ाएंगे तो उससे इनको बेनिफिट मिल जाएगा, बुध की पावर इनकी बढ़ जाएगी। उसके बाद में एक विशेष और एक बात नज़र आती है कि ये जो छोटी उंगली है और बाकी उंगलियों के बीच में एक नेचुरल गैप बन रहा है। जैसे कि मैंने बहुत सारे मेरे वीडियो में कहा है कि जिन व्यक्तियों की छोटी उंगली अलग होती है बाकी उंगलियों से, ऐसे व्यक्ति समाज में इनकी थोड़ी सोच अलग रहती है, हट के सोच रहती है। बिजनेस भी करेंगे तो थोड़े हट के सोच के करेंगे, थोड़े मॉडर्न ख्याल के भी हो सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन जो भी सोसाइटी की, जिस मित्र परिवार में रहते हैं, उनमें इनकी थोड़ी अलग छाप होती है, अलग पहचान होती है, क्योंकि इनके विचार अलग रहते हैं और थिंकिंग माइंड रहता है। बुद्धिमत्ता बहुत ही अच्छी होती है, चतुर अच्छी होती है, श्रूड जिसे कहते हैं, ऐसे ऐसे व्यक्ति होते हैं। पॉलिटिक्स में अगर चले जाए तो वहाँ पे भी ऐसे व्यक्ति अच्छा कार्य कर सकते हैं। पॉलिटिक्स के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, इनके हाथों में क्या क्या चिन्ह हैं उसके बारे में देखते हैं कि उनकी ये जो है तर्जनी उंगली, देखिए तर्जनी उंगली अनामिका उंगली से लंबी है। तो मैंने बहुत बार वीडियो में कह चुका हूँ कि अगर आपकी तर्जनी उंगली अनामिका उंगली से बड़ी हो तो आप डोमिनेटिंग पर्सन होते हो, आपको गुस्सा जल्दी आता है, आप शौकीन होते हो कि खाना अगर खाऊंगा तो अच्छा पकवान जो चाहिए आपको पसंद है वही खाते हैं, वरना नहीं खाते। चूज़ी होते हैं बहुत ज़्यादा, डोमिनेटिंग तो नेचर होता है। इस वजह से ये सब चीज़ें ऐसे व्यक्ति को पसंद आती है। रिलीजियस होती है, देखिए यहाँ पे गुरु मेखला बन रही है, पूरी तरह से डेवलप नहीं है लेकिन गुरु मेखला है। गुड़ विद्याओं में ऐसे व्यक्ति को 100% ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। धार्मिक विद्या, ये सारी चीज़ें ऐसे व्यक्ति में वहाँ पे इनको इंटरेस्ट होता है। उसके बाद में देखिए हृदय रेखा और प्रोग्रेस लाइन की वजह से यहाँ पे स्क्वायर का चिन्ह बन रहा है, गुरु मेखला की वजह से यहाँ पे एक चौकोन का चिन्ह बन रहा है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति धार्मिक आध्यात्मिक फील्ड में उन्नति तो पाते ही है, उसके साथ ही जिस भी फील्ड में कार्य करते हैं उस फील्ड के उच्चतम पोस्ट ऐसे व्यक्ति हासिल करते हैं। बिजनेस में भी अच्छा नाम प्रतिष्ठा। देखिए ऐसे व्यक्ति, देखिए हमने जितने भी हाथ देखे हैं, हमारे गुरु पर्वत के ऊपर अगर स्क्वायर का निशान बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति आईएएस आईपीएस, अगर बाकी के इनको फेवरेबल कंडीशन हो तो वो बन जाते हैं। पॉलिटिक्स में भी अच्छा करियर कर सकते हैं। ओवरऑल ऐसे व्यक्ति को नाम, फेम, शोहरत, धन दौलत, ये सब चीज़ें मिलने में ये स्क्वायर का निशान बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। लेकिन उसके लिए प्री कंडीशन ये रहती है कि ऐसे व्यक्ति ने मेहनत तो ज़िंदगी में करनी होती है और राइट डायरेक्शन में जाना होता है। लेकिन उसी गुरु पर्वत के बारे में हम अगर दूसरी बात कहें तो गुरु ये जो स्थान है ये बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है।
थिकनेस इसकी अच्छी नहीं है, लो सेट है, थोड़ा मीडियम हम कह सकते हैं उस तरह से। और उसके साथ ही ये देखिए तर्जनी उंगली झुक रही है मिडल फिंगर की तरफ। मैंने कहा है कि अगर मिडल फिंगर की तरफ आपकी तर्जनी उंगली जा रही है तो गुरु की अच्छी पावर शनि अपनी तरफ खींच लेता है, जिस कारण ये हम हस्त सामुद्रिक शास्त्र के इस पर बात कर रहे हैं, इसका हम कुंडली से मेल नहीं खाते ये जो बातें हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि तर्जनी उंगली अगर इस तरह झुक रही है मध्यमा उंगली की तरफ, तो उस वजह से ऐसा होता है कि जो भी ये अच्छे कार्य करने की कोशिश करते हैं 100% अगर उन्होंने कोई चीज़ की तो उनको 100% रिजल्ट नहीं मिलता, 40-50% इनको रिजल्ट मिल जाता है। इस तरह से इनके हाथों में ये बुरी चिन्ह हमें नज़र आ रहा है। उसके बाद में देखते हैं कि इनका हाथ में स्क्वेरिश पाम होने की वजह से ऐसे व्यक्ति मेहनती है और जीवन में मेहनत के दम पर ऐसे व्यक्ति जो भी मुकाम पा सकते हैं, लकी भी है इस वजह से। उसके बाद में देखते हैं कि पिंकिश कलर का हाथ है इस हाथ में। इस फोटो में इनका पिंकिश कलर का हाथ नहीं देख रहा, लेकिन एक्चुअल में इनका हाथ पिंकिश है। और पिंकिश हाथ होने के कारण रिलेशनशिप के मामले में, अपने परिवार के मामले में ये ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट रहते हैं। और इस वजह से ऐसे व्यक्ति में हमने देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति के हाथों में हमेशा पैसे खेलते रहते हैं। पैसों के मामले में, धन के मामले में बहुत ही ज़्यादा लकी ये व्यक्ति रहते हैं। उसके बाद में हम इनके हाथों में धन रेखा देखते हैं। ये देखिए धन रेखा यहाँ पे कट कट के बढ़ रही है और एक धन रेखा इनकी यहाँ से भी निकल रही है। तो ये दर्शाते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो भी अपना पारिवारिक बिजनेस है, जो भी परिवार से इनको विरासत में जो चीज़ें मिली है वो आगे बढ़ाते हैं। उसके साथ ही अपना खुद का बिजनेस करने की भी या फिर अपना खुद का कोई मुकाम बनाने की भी ये काबिलियत रखते हैं। देखिए चंद्र पर्वत से निकलने वाली जो भाग्य रेखा है वो एक और बात दर्शाती है, मैक्सिमम लोगों में हमें देखी गई है कि व्यक्ति को शादी के बाद प्रोग्रेस तरक्की मिल जाती है। उसके साथ ही उनको इन लॉज की तरफ से भी इकोनॉमिक बेनिफिट होने के भी चांसेस होते हैं। वुमन लक, लेडी लक ऐसे व्यक्ति के हाथों में होता है। और इनके हाथों से, इनके भाग्य रेखा से हमें पता चल रहा है कि ऐसे व्यक्ति में अक्सर देखा गया है कि मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम, मल्टीपल बिजनेस ऐसे व्यक्ति करते हैं। और बिजनेस चेंज करने की भी इनके हाथों में, इनकी भाग्य रेखा से हमें समझ मिल रही है। उसके बाद में देखते हैं कि जब जब जिस समय में ऐसे स्क्वायर के चिन्ह इनके भाग्य रेखा पे बन रहे हैं तो ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति जीवन में उस समय में ढेर सारा धन कमाते हैं, 4-fold उनकी ग्रोथ होती है, पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं होती, गोल्डन पीरियड उनकी लाइफ में होता है। ये जो दिख रहा है वो दिख रहा है 36 से लेकर 36 के आगे ये स्क्वायर का निशान हमें फल देता दिख रहा है। और ये जो स्क्वायर का निशान है वो लगभग 50 ईयर्स में इनको इकोनॉमिक बेनिफिट दिलाएगा। और उसमें उसकी साथ ही जो भी बिजनेस में ये व्यक्ति प्रोग्रेस करने की सोच रहे हैं वहाँ पे भी ऐसे व्यक्ति को प्रोग्रेस दिख रही है। उसके बाद में हम देखते हैं कि मस्तिष्क रेखा देखिए यहाँ पे शुरुआती के दिनों में मस्तिष्क और जीवन रेखा साथ में चल रही है, बाद में गैप नज़र आ रहा है। ये दर्शाते हैं कि ऐसे व्यक्ति की थोड़ी मॉडर्न सोच, कभी कभी ऐसे व्यक्ति पुरानी रीति रिवाज नहीं मानने वाले होते हैं। हालांकि यहाँ पे मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा जुड़ी हुई है, लेकिन जो भी अंडरस्टैंडिंग में बिगाड़ के चांसेस इस हमें मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा में देखने को मिल रहे हैं। और कभी कभी ऐसा हो सकता है किन लोगों में कि उनके अपने पिता के साथ या फिर क्लोज रिलेटिव के साथ नहीं, उनके संबंध ठीक नहीं रहते। उसके बाद में देखते हैं कि तर्जनी उंगली पर ये यहाँ पे एक निशान बन रहा है, ये पेट संबंधी बीमारियों को दर्शाता है। और शनि पर्वत के ऊपर बनने वाला क्रॉस का आड़ी रेखा व्यक्ति को राइवल दुश्मन ज़्यादा दिलाता है और वो दुश्मन व्यक्ति को पीछे खींचने में हमेशा प्रयास में रहते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथों में बिजनेस लाइन, देखिए यहाँ पे बिजनेस लाइन कट कट के बन रही है और एक बिजनेस लाइन यहाँ से आके ऐसे जा रही है। तो पैरेलल किस्म की बिजनेस लाइन हमें दिख रही है। और ये जो रेखा हो रही है इसे हम हेल्थ के बारे में भी इससे जानकारी ले सकते हैं। जो हेल्थ अगर व्यक्ति की खराब हो गई
खराब होने के लिए ये इस तरह से कटी हुई रेखाएं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। बिजनेस लाइन यहाँ से जीवन रेखा से निकलकर बुध पर्वत की तरफ जा रही है, तो ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति को फैमिली से सपोर्ट मिलेगा और बिजनेस में ऐसा व्यक्ति अच्छा कार्य करेगा। लेकिन पैरेलली यहाँ पे ये बिजनेस लाइन, जिसे हम हेल्थ लाइन भी एक होती है, बुध रेखा हेल्थ लाइन या फिर इसे बिजनेस रेखा भी कहते हैं, वो कटी हुई नज़र आ रही है, जिस कारण हेल्थ में ऐसे व्यक्ति को दिक्कतें आ सकती है। हेल्थ के ऊपर ऐसे व्यक्ति ने ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद में देखते हैं कि इनके हाथों में ट्रैवल लाइन, देखिए ये है चंद्र पर्वत का एरिया। चंद्र पर्वत से हमें ट्रैवल लाइन, उसकी कल्पना की पावर, इसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पे ट्रैवल लाइन दिखा रहा है, ट्रैवल लाइन उनकी भाग्य रेखा को काट रही है, तो ये ट्रैवल लाइन भाग्य रेखा को काटने वाली है। इस वजह से ऐसे व्यक्ति में देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति विदेश जाके वहाँ से धन कमा सकते हैं, या फिर कोई इनका इकोनॉमिक सोर्स बाहर की तरफ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है थोड़े खराब चिन्ह इनके हाथों में बन रहे चंद्र पर्वत पर। चंद्र पर्वत डेवलप हुए, कल्पना शक्ति ऐसे व्यक्ति के अच्छे है, खराब चिन्ह की वजह से कभी कभी ऐसे व्यक्ति की कल्पना शक्ति ज़्यादा और डेवलप हो जाती है। गुरु पर्वत थोड़ा उस हिसाब से थोड़ा दबा हुआ है, उस कारण व्यक्ति ज़्यादा सोचता है, करता कम है, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन नहीं बनता और बस उनकी सोच बढ़ती रहती है और कृति कम हो जाती है। ऐसे इनके हाथों में चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। तो उसके हिसाब से ऐसे व्यक्ति ने चंद्र का उपाय करना चाहिए, जिस कारण ऐसे व्यक्ति की कल्पना विचार कम होंगे, नींद अच्छी आएगी, टेंशन कम होगा जीवन में, और ऐसे व्यक्ति जीवन में मनचाहा मुकाम पा सकते हैं और मैन ऑफ एक्शन ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथों में देखिए शुक्र पर्वत भी अच्छा खासा डेवलप हो रहा है और उनकी बिजनेस लाइन जो है शुक्र पर्वत से निकल रही है। तो ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति फैशन सेक्टर में, कपड़े का बिजनेस या फैशन रिलेटेड कोई भी चीज़ में ऐसे व्यक्ति अगर बिजनेस करेंगे तो वहाँ पे इनको सफलता बहुत अच्छी मिलेगी। लग्जरियस चीज़ों की ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा उनको रुचि होती है, उन चीज़ों में शो ऑफ करना भी ऐसे व्यक्ति को पसंद होता है, एनर्जी से भरे हुए भी ऐसे व्यक्ति होते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथों में हमें शुक्र वलय भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखिए शुक्र वलय तो पैसों के मामले में व्यक्ति को लग दिलाता है, व्यक्ति जीवन में ढेर सारा धन कमाता है, लेकिन उसके साथ ही निगेटिव चीज़ें भी ऐसे व्यक्ति को होती है कि काम वासना ऐसे व्यक्ति की थोड़ी उस वजह से बढ़ भी जाती है शुक्र वाले व्यक्ति के हाथ में होने के कारण। उसके बाद में देखिए यहाँ पे मिस्टिक क्रॉस इनके हाथ में नज़र आ रहे हैं। देखिए मिस्टिक क्रॉस जिन व्यक्तियों के हाथों में नज़र आता है उनका सिक्स सेंस डेवलप हुआ होता है, और ऐसे व्यक्ति अगर भविष्यवक्ता भी अच्छे बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति इनको पूर्वाभास हो जाता है जो चीज़ें इनके साथ घटित होने वाली है, कौन व्यक्ति इनका दुश्मन है, कौन उनके पीठ पीछे कार्य कर रहा है, इसके बारे में भी इनको पूर्व कल्पना हो जाती है, कौन अच्छा कौन बुरा, इस मामले में ये जान सकते हैं। इनका सिक्स सेंस उस टाइप का डेवलप हुआ होता है। उसके बाद में देखिए हृदय रेखा पे दिख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे हृदय रेखा से एक रेखा ऊपर की तरफ जा रही है। ये दर्शाती है कि आमतौर पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में जो भी प्यार करते हैं अपनी यंग एज में वो उनको नहीं मिलने के चांसेस नज़र आते हैं। थोड़े बहुत हृदय रेखा पे मेजर नहीं, लेकिन थोड़े बहुत नीचे की तरफ रेखाएं नज़र आ रही है। ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन नॉर्मल लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं, ऐसे इनके हाथों में रेखा नज़र आती है, और उसके साथ ही शुगर के भी चांसेस नज़र आ रहे हैं। उसके बाद में हृदय रेखा से एक ब्रांच निकलकर गुरु पर्वत की तरफ जा रही है और एक ऊपर की तरफ जा रही है, जो दर्शाता है कि डुअल पर्सनैलिटी ऐसे की होती है। इमोशनल भी ऐसे व्यक्ति बन जाता है और प्रैक्टिकलिटी भी ऐसे व्यक्ति में होती है, और ज़्यादा इमोशनल होने के कारण ऐसे व्यक्ति को उनके पार्टनर बिजनेस में धोखा देने के भी चांसेस इनके हाथों में हमें नज़र आ रहे हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति ने बिजनेस पार्टनर जो भी चूज़ करना चाहे या फिर चूज़ करता है तो उसमें इनको इमोशनलिटी कम और प्रैक्टिकलिटी और प्रोफेशनल रिलेशन ज़्यादा मेंटेन रखने चाहिए। उसके बाद में देखते हैं इनकी जो हमने भाग्य रेखा कही, एक भाग्य रेखा यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है सूर्य पर्वत की तरफ। सूर्य पर्वत हम जानते हैं कि व्यक्ति को फेम दिलाता है, और फेम भाग्य रेखा अगर सूर्य पर्वत की तरफ जा रही है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में जब भी आफ्टर द एज ऑफ 50 या फिर लेटर हाफ ऑफ लाइफ ऐसे व्यक्ति को
प्रतिष्ठा मान सम्मान उनका बढ़ेगा, ना केवल पैसे बढ़ेंगे उनके हाथ में, लेकिन प्रतिष्ठा मान सम्मान ये सारी चीज़ें ऐसे व्यक्ति में बढ़ेगी और ऐसा व्यक्ति पॉलिटिकल करियर भी अच्छा कर सकता है। इनके हाथों में ऐसे योग हमें नज़र आ रहे हैं। उसके बाद में देखते हैं कि इनकी देखिए ये जो जीवन रेखा है केतु पर्वत की तरफ जाने की वजह से इनके हाथों में हमें पता चल रहा है कि ऐसे व्यक्ति को मोक्ष मिलने का ये जो रेखा हम कहते हैं, इस वजह से आध्यात्मिक उन्नति व्यक्ति की हो जाती है और व्यक्ति को मोक्ष जीवन में नसीब होता है। इनके हाथों में देखिए पहली जो मणिबद्ध रेखा है, यहाँ पे आइलैंड बन रहे हैं जो हेल्थ रिलेटेड इशू के बारे में दर्शा रहे हैं। तो उनके हेल्थ लाइन और उनकी मणिबद्ध रेखा दोनों के ऊपर इनके बुरे चिन्ह नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति ने हेल्थ रिलेटेड इशू पे फोकस ज़्यादा करने की ज़रूरत है। धन्यवाद दोस्तों। और एक बात उनकी बताना रह गया, ये जो अंगूठा है, अंगूठा बहुत ही स्ट्रेट है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की सलाह ज़्यादा मानना ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करते। महत्वाकांक्षी व्यक्ति ऐसे है, निर्णय क्षमता ऐसे व्यक्ति की बहुत ही काबिल तारीफ इनके हाथों से पता चल रहा है और ऐसे व्यक्ति अपने निर्णय के दम पे और मेहनत के दम पे जीवन में बड़ा बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।